This video is brought to you by 5paisa.com. Download the app now. नमस्कार, बिज़ अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक जोशी और आज जो बात मैं आपसे करने जा रहा हूं वो आपको लगेगी थोड़ी हल्की फुल्की, फ्रिवलस लग सकती है, मजाक लग सकता है, दिल लगी लग सकती है, लेकिन इसे दिल लगी समझिएगा मत। इसे गंभीरता से लीजिएगा और अपने जानने वालों को भी बताइए, ऐसे लोगों को भी जिनके बारे में आपको कतई शक न हो कि वो इसके शिकार हो सकते हैं। अभी कुछ देर में बताता हूँ कौन लोग। तो ये मोहब्बत बहुत महंगी पड़ सकती है। तो आपने बहुत सुना होगा, डायलॉग है कई बार कि ये मोहब्बत महंगी पड़ेगी। लेकिन यहाँ बात मोहब्बत की नहीं हो रही है, ये बात हो रही है दिल लगी की। दिल लगी या दिल की लगी, इनमें बहुत बारीक फ़र्क होता है। लेकिन अभी खबर ये आ रही है, जो साइबर सिक्योरिटी के जानकार हैं उनका कहना है कि रोमांस स्कैम यानी दिल लगाने के नाम पर आपके साथ होने वाली धोखाधड़ी में बहुत भारी तेज़ी आई है, बहुत तगड़ा उछाल आया है। और रोमांस स्कैम क्या होता है ये आपको अभी मैं समझाता हूँ, लेकिन उससे पहले बता दूँ कि क्यों उछाल आया हुआ है। उछाल आने की वजह है कि ये जो कोरोना का संकट चल रहा है, कोरोना वायरस का जो पैंडेमिक या महामारी चल रही है, इसकी वजह से आप जानते हैं हम सब लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। जैसे मैं इस वक्त अपने घर में बैठा हुआ ये काम कर रहा हूँ, जो कि सामान्य स्थितियों में शायद मैं किसी स्टूडियो में जाके करता। तमाम लोग ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हैं। जब ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हैं, लोगों से बातचीत भी ऑनलाइन हो रही है, व्हाट्सएप कॉल, जूम कॉल पे ही मिलते जुलते हैं, तो ऐसे में स्वाभाविक है कि मोहब्बत भी ऑनलाइन हो रही हैं, डेटिंग बहुत ज़्यादा वर्चुअल या ऑनलाइन हो रही हैं। और ऐसे में रोमांस स्कैम यानी मोहब्बत के नाम पर धोखाधड़ी का स्कोप बहुत बढ़ जाता है। कैसे होता है ये फेक रोमांस यानी नकली मोहब्बत, या मोहब्बत के नाम पर जो जाल फेंका जाता है जिसमें इंसान फंस जाता है। तो होता यह है कि कोई गैंग, और ये बड़े बड़े गैंग हैं, ये ऐसा नहीं कोई इकलौता आदमी, अकेला आदमी, दुकेला आदमी। कई बार ये भी आपने सुना होगा किसी एक ने किसी को पकड़ा और चूना लगा दिया, वो नहीं है। ये ज़रा बड़ा किस्सा है। एक बड़ा साइबर क्राइम गैंग आपको तलाशता है। तलाशता कैसे है? या तो वो जो ऑनलाइन डेटिंग साइट्स होती हैं उनके ज़रिए, या फिर आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल से। वो ट्विटर भी हो सकता है, इंस्टाग्राम भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर किस्से जो सामने आते हैं वो फेसबुक के ज़रिए आते हैं। अब इधर कुछ और नए आने लगे हों तो मुझे पता नहीं, मैं जो जानता हूँ, आपने भी देखा होगा अक्सर मेरी फेसबुक की टाइमलाइन पे किसी खूबसूरत सी विदेशी लड़की का एक फ़ोटो आता है और आपके लिए फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है। आप सोचते हैं, कुछ लोग सोचते हैं, कुछ लोग बिना सोचे जितनी फ्रेंड रिक्वेस्ट आती हैं सबको एक्सेप्ट करते हैं। तो अगर आपने वो एक्सेप्ट कर ली, उसके बाद आपको संदेश आने शुरू होते हैं, मैसेज आते हैं, प्राइवेट मैसेजेस, जिनमें कुछ भी बात हो सकती है। तो ये गैंग जब आपके जो प्रोफाइल होते हैं उनको पढ़ता है, वो आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स देखता है। वो फेसबुक की प्रोफाइल होगी, लिंक्डइन की होगी, ट्विटर टाइमलाइन होगी, इंस्टाग्राम होगा। इनको ज़रा बारीकी से वो उसका अध्ययन करते हैं और देखते क्या हैं, जो आपके असली दोस्त हैं वो क्या डाल रहे हैं, आप खुद क्या डाल रहे हैं। तो उसको देखकर आपके हिसाब से एक फर्जी प्रोफाइल बनाई जाती है, जो जिसको कहते हैं ना कि अगर मैट्रिमोनियल साइट पे हो या डेटिंग साइट पे हो, जो आपके साथ जिसके 36 गुण मिलते हो, 36 नहीं तो 32 मिल जाते हों, 25 मिल जाते हों, ऐसे बहुत सारे गुण मिल जाते हों, ऐसी एक प्रोफाइल बनाई जाती है। उसके बाद आपके पास एक संदेश, वही जैसे मैंने कहा, फ्रेंड रिक्वेस्ट आएगी, प्राइवेट मैसेज आएगा, हो सकता है व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाए या एसएमएस आते होंगे अक्सर आपके पास कि किसी लड़की के नाम से आता है कि मैं फलानी हूँ और क्या आप मुझसे बात करना पसंद करेंगे। ये करके भी आप इसमें फंस सकते हैं। और दूसरा तरीका जो मैंने बताया कि फेसबुक के ज़रिए, अगर आपकी तरफ से एक कदम आगे बढ़ गया कि आपने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली, आपने 2 सवालों के जवाब दे दिए, तो उसके बाद वो धीरे धीरे वो गैंग काम कर रहा है। वहाँ वो जो तस्वीर दिख रही है वो तो है नहीं, कोई गैंग है उसके पीछे, उस लड़की की तरफ से। और ये सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं है, महिलाओं के लिए भी है। उस हैंडसम से नौजवान की तरफ से, या जो आपकी सपनों का शहजादा उसमें दिख रहा है, जैसा भी आपको जो पसंद है उस तरह का वो प्रोफाइल दिखता है, उसकी तरफ से आपको संदेश आने शुरू होते हैं। और
वो बिल्कुल स्वाभाविक से संदेश ऐसे होते हैं जिनसे कि आप को लगे कि हाँ, कोई असली अपना एक दोस्त बन रहा है ज़िंदगी में, जिसके साथ हमारी दोस्ती हो सकती है। ये आम तौर पर कुछ हफ्तों का किस्सा चलता है, कुछ महीनों भी चल सकता है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि ये जो जालसाज हैं ये बहुत लंबा इंतज़ार करते हैं। ये बहुत महीने या कुछ सालों तक ये रिलेशनशिप बनाते हैं, रिश्ता बनाते हैं आपके साथ, जिसके बाद आप उनके जाल में फंसने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसमें आपको लगता है कि अब आपकी एक बड़ी ज़बरदस्त ऑनलाइन रिलेशनशिप हो गई है। ये अफेयर हो गया है, प्रेम हो गया है, जिसको कहते हैं कि वन नाइट स्टैंड कहा जाता है, कि आप सोचते हैं कि किसी एक दिन मौका मिला तो कुछ करेंगे, इस चक्कर में आप फंस जाते हैं। और सामने से जो भी पात्र है, वो लड़की है या लड़का है, वो भी ये भाव वहाँ से लगातार दिखा रहा होता है, दिखा रही होती है कि वो तो आपकी मोहब्बत में एकदम पागल है। काफ़ी दम लगाते हैं वो, और उस तरह आपको ये लगने लगता है कि ये पक्की असली दोस्ती है। और उसके बाद आपसे पैसे लेने के तरीके निकाले जाते हैं। अब तरीके कैसे निकलेंगे, कि आपसे पैसे लिए कैसे जाएंगे, कि अब कोशिश होती है पहले कि भाई हम कैसे मिलें। मान लीजिए, एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूँ, इस देश का नाम ले रहा हूँ, लेकिन उस देश को ना ऐसा ना समझेंगे वहीं से जालसा जाते हैं। मान लीजिए कि नीदरलैंड में कोई लड़की है, पेरिस में कोई लड़की है, या सबसे आसान हमारे देश के लिए होता है कि इंग्लैंड में या अमेरिका में कोई लड़की हो या लड़का हो, क्योंकि वहाँ अंग्रेज़ी बोली जाती है, नीदरलैंड में दूसरी भाषाएं बोली जाती हैं, फ्रांस में फ्रेंच बोली जाती है। तो वहाँ कई बार आपको शक हो जाता है कि यहाँ इतना इंग्लिश बोलने वाला क्यों, कहाँ से मिल गया। तो ऐसे देशों से जहाँ से इंग्लिश में बातचीत हो सकती है, हो सकता है आपको हिंदी या उर्दू बोलने वाला भी उसमें भिड़ जाए, इसके लिए भी तैयार रहिए। ज़रूरी नहीं है कि इस भाषा में ही आप फंसेंगे। लेकिन इस वक्त जो हो रहा है, आपसे कहा क्या जाएगा कि अब हमें मिलना चाहिए, और मिलने के दो तरीके हैं। या तो आप वहाँ जाएं जहाँ वो लड़का या लड़की है, या वो लड़का या लड़की आपके शहर में आए। तो एक है कि आप जाएंगे, तो आपके जाने के लिए फिर इंतज़ाम करना होगा। तो उस इंतज़ाम के लिए हो सकता है आपसे ऑनलाइन कहा जाएगा कि भाई आप कुछ पेमेंट ट्रांसफ़र कर दीजिए, हम यहाँ आपकी व्यवस्था करते हैं, आपके एयर टिकट वगैरह, मेरे पास एक चीप डील है, तो आप इसमें पैसा भेजिए और मैं आपसे यहाँ आके मिलूँगा या मिलूँगी, एयरपोर्ट पे मुलाकात होगी, और फिर हम साथ रहेंगे, 1 महीना हम लोग साथ बिताएंगे। आप तो यहाँ से रंगीन सपने देखते हुए बढ़ रहे हैं, पैसे भी आपने भेज दिए, और वहाँ आपके हाथ कुछ लगा नहीं। एक दूसरा तरीका होता है, और ये मैं बिल्कुल वास्तविक किस्सा बता रहा हूँ। मेरी एक दोस्त हैं, उन्होंने एक दिन मुझे फ़ोन किया और उन्होंने कहा, साहब कि मेरी एक दोस्त का दोस्त विदेश से आ रहा था, और मुंबई एयरपोर्ट पे वो उसके सामान में पता नहीं क्या निकला है, वहाँ से लोग उसको पकड़ कर ले गए हैं पुलिस स्टेशन, और वहाँ पुलिस स्टेशन में वो कह रहे हैं कि तुमको तो हम अरेस्ट करेंगे और वापस भेजेंगे, तुमको डिपोर्ट किया जाएगा। तो उसने किसी से बात की है और उसने कहा, अच्छा ऐसा कुछ पैसा, उन्होंने एक मोटी रकम बताई कि ये पैसे का अगर इंतजाम कर दो, हमको पैसा भिजवा दो, तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। अच्छा, मैं क्योंकि पत्रकार हूँ तो मेरे पास इस तरह की शिकायतें लेकर लोग आते हैं, भाई कोई मदद कर सकते हो, पुलिस से बात कर सकते हो। ये किस्सा यूँ आया कि जैसे वो लड़का विदेश से आया है, इस लड़की से मिलने के लिए आया है, और मुंबई एयरपोर्ट पे किसी गिरोह के हाथ में पड़ गया, या पुलिस वालों ने, करप्ट पुलिस वालों ने उसको पकड़ लिया है, जो अब छुड़ाने के पैसे मांग रहे हैं। अब हमने थोड़ा रिसर्च की, पता किया, जो एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन है वहाँ बात की, जो वहाँ इंस्पेक्टर साहब थे। किस्सा पूरा सुनने के बाद उन्होंने कहा कि देखिए ये आप बस समझ लीजिए कि सही जगह आ गए हैं, आप बच गए हैं, वरना आप ठगों के गिरोह में फंसने जा रही थी, ये जो आपकी दोस्त हैं। क्योंकि ना यहाँ कोई लड़का है, ना यहाँ कोई पुलिस है, वो सिर्फ आपसे पैसा लेने का एक चाल है। तो ये एक पूरा काल्पनिक कैरेक्टर था जिसने एक लंबे समय तक उस लड़की के साथ ये रिलेशनशिप बनाई, यहाँ तक का भरोसा जीता कि मैं तुम्हारे शहर आ रहा हूँ। शहर में आने के बाद आपके एयरपोर्ट पर उसने कहा कि मैं तो पकड़ लिया गया हूँ। जाहिर है अगर आपकी इतनी मोहब्बत हो गई होगी तो आप 10-20 हज़ार 50 हज़ार रुपये खर्चा करने को तैयार हो जाते हैं।
अगर उस लड़की ने समझदारी से काम नहीं लिया होता तो वो पैसा ट्रांसफ़र करती, उसके बाद वो इंतज़ार कर रही होती और सामने वाला तो ना आना था ना आता। अब सवाल यह है कि आप कैसे पकड़े जाएंगे या आप इस किस्से से बच कैसे सकते हैं। एक और तरीका होता है कि जो रोमांस के स्कैमर्स हैं ये करते हैं, ये कहते हैं कि साहब आप अब ये टिकट का इसका नहीं, सीधे कि भाई कोई गिफ्ट, आप हमें अगर कोई बढ़िया सी गिफ्ट भेजो। तो क्या गिफ्ट हो सकती है? अब गिफ्ट यहाँ से आप भेजें, ये एक आजकल बहुत आसान हो गया है, लेकिन फिर भी काफ़ी मुश्किल है कि आप अपने मन की गिफ्ट भेजें। तो वो कहते हैं साहब ऐसा करें कि आप ज्वेलरी, मेरे लिए, मुझे ये ज्वेलरी बहुत पसंद है, अगर मेरी एक बढ़िया सी नोज़ पिन आ जाए डायमंड की, या मुझे एक अच्छी सी अंगूठी मिल जाए, इस तरह के कुछ किस्से बताए आपको। और फिर आपने कहा कि ये मैं भेजूंगा। तो भेजने का तरीका क्या है? तो इंटरनेशनल गिफ्ट कार्ड होगा कि साहब एक इंटरनेशनल गिफ्ट कार्ड ले लीजिए, उसको स्क्रैच करिए, उसका पिन नंबर हमें भेज दीजिए, तो यहाँ हमें गिफ्ट मिल जाएगी। तो वो जो पिन नंबर आपने जहाँ स्क्रैच किया वो बिल्कुल जैसे आपका ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र होता है उस तरह आपके खाते से पैसा उधर चला गया। वो पैसा कहाँ जाता है पता लगाने का कोई तरीका नहीं है, या आप ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र कुछ प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए करते हैं तो पता लगाने का कोई तरीका नहीं है, ये पैसा चला गया। एक दूसरा तरीका होता है कि ऐसे आपके जो आशिक या माशूक हैं उस तरफ, उन्होंने आपको एक गिफ्ट भेजी, अब आपके लिए गिफ्ट आई है, आप खुश हैं कि भाई मेरी एक बहुत बढ़िया गिफ्ट वहाँ से आ रही है। यहाँ आपको कोई कहता है कि साहब आपकी गिफ्ट आई है और उसके लिए आपको एक डिलीवरी फीस देनी पड़ेगी। जैसा आपने सुना होगा कि साहब आपका एक बड़ा इनाम निकला है, उसके लिए कुछ पैसे जमा करिए। ये वाले स्कैम तो आप सब जानते ही होंगे अब, कि आपकी एक बड़ी भारी लॉटरी खुली है, उसको लेने के लिए आपको अकाउंट में पैसा डालना है, इस बहाने लोग आपके अकाउंट से पैसे निकाल लेते हैं। लेकिन एक ये तरीका भी है कि आप मोहब्बत में एक तोहफ़ा आया है, लेकिन उस तोहफे को रिसीव करने के लिए आपको कुरियर को कुछ लोकल चार्जेस देने होंगे। ये चार्जेस आमतौर पर बहुत बड़े नहीं होते हैं। आपको लगता है एक बढ़िया कीमती हार आ रहा है तो इसे छुड़ाने के लिए 2-4 हज़ार रुपये दे दो, तो वो ये ठगी 2-4 हज़ार की होनी होती है। तो आपने जहाँ डिलीवरी फ़ीस ट्रांसफ़र की वो तो पहुँच गई उधर, उसके बाद आपके जो महबूब थे वो भी गायब हो गए और पैसा कहाँ गया ये भी पता नहीं चलता है। तो अब इस किस्से में सबसे ज़रूरी चीज़ है जो मैंने पहले आपसे कहा था कि आपको बताऊंगा कि किन किन लोगों को, तो ये एक आप अगर बड़े हैं तो अपने बच्चों को बताएं, आप अगर जवान हैं तो अपने माता पिता को भी बताएं, बड़े भाई बहन हो उनको भी बताएं, परिवार में सभी लोगों को इस बात की जानकारी दे के रखें कि ऐसा भी होता है। इस तरह की दोस्ती, इस तरह की मोहब्बत से ज़रा दूर से हाथ जोड़ें। और अगर मान लीजिए आप कहीं ऐसे किसी किस्से में उलझ गए हों, उलझ रहे हों, तो करना क्या है? अपने को कोसने से काम नहीं चलेगा। इस किस्से में प्रॉब्लम क्या होती है कि ये मोहब्बत के जाल में फंसे हैं, आप किसी से कह नहीं सकते हैं। सोचते हैं घर में किसी को कहूँगा तो क्या सोचेंगे मेरे बारे में, मेरा चरित्र कैसा है। तो एक, अपने को कोसिए मत, क्योंकि ये लोग, इनका काम ही ये है कि इस तरह से फंसाते हैं कि आप किसी को कह भी ना पाएँ, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप पुलिस के पास जाने की ज़रूर सोचें, मतलब अगर ऐसा हो जाता है हर हाल में पुलिस के पास जाएं। हो सकता है, बल्कि हो सकता है नहीं, बिल्कुल शर्तिया है कि आपका पैसा वापस नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप जो सबूत देंगे और इस तरह की जानकारी मिलेगी तो फिर ये पॉसिबिलिटी है, एक संभावना है कि पुलिस इन लोगों को कहीं से ट्रैक करेगी, बताएगी, दूसरों को चेता सकती है और दूसरे लोगों के फंसने की आशंका कम हो जाती है। और ये भी हो सकता है कोई गिरोह हो, जिन लोगों को ये लत लग जाती है बार बार लोगों को फंसाने की, तो वो गिरोह हो सकता है कि पकड़ में भी आ जाए अगर आप पुलिस के पास जाते हैं। इस तरह के ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप्स भी हैं जो इस तरह की चीज़ों के शिकार हुए लोगों की मदद करते हैं। लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा कि आप खुद ढूंढें और जाएं या पुलिस से पूछ के जाएं तो ठीक है, लेकिन सीधे ही आप ठग लिए गए और उसके बाद किसी ने आपको मैसेज किया कि साहब आपके साथ जो ठगी हुई है मैं आपकी वो रकम वापस दिलवा सकता हूं, इस चक्कर में मत पड़ जाइएगा। हो सकता है कि आप उसे वापस लेने के चक्कर में दोबारा ठग लिए जाएं। तो एक सीरियल स्कैम भी चलता है, इसलिए उससे भी सावधान रहना है। अनजान लोगों से इस तरह की मदद, और ख़ास तौर पे जो कहे कि वो पैसा शर्तिया वापस दिला दूंगा, तो समझ लीजिए कि उससे दूर रहना है।
हो सकता है कि बिल्कुल वही गिरोह जिसने आपको पहली बार ठगा है, दूसरी बार ठगने के लिए वो एक नए रास्ते से आ रहा हो। अपने मित्रों की बात ध्यान से सुनिए। जैसे मैंने कहा कि अपने सब जानने वालों को चेताइए, इसी तरह आपको भी कोई चेता रहा है तो उसकी बात भी ध्यान से सुनिए। नई दोस्ती कर रहे हैं तो घर परिवार में लोगों को बताइए कि भाई इंग्लैंड से मेरी एक दोस्त हो गई है, या इंग्लैंड में मेरा एक दोस्त हो गया है। इस तरह की बातें 2-4 लोगों से, अच्छे दोस्तों को, परिवार में जिन पे आप भरोसा करते हैं, उनको बता के रखें। यूँ मत करिए, वरना इन लोगों की आदत होती है इस तरह की कि ये आपको इस तरह के जाल में फंसाएंगे कि किसी को बताना मत। हमारे बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। जब हम मिलेंगे ना तो फिर हम एक बड़ा सा सरप्राइज़ देंगे। उस सरप्राइज़ के चक्कर में मत पड़िए, बहुत बड़ी ठगी हो सकती है। और जैसे ही आपको शक होने लगे इस तरह के किसी रिश्ते पर, उसके बाद फिर इंतज़ार मत कीजिए ठगे जाने का। तुरंत बाहर निकलिए और शिकायत करिए। उनको ये वार्निंग भी मत दीजिए, सामने वाले को मत कहिए कि मुझे समझ में आ गया कि तुम ठग हो। इस चक्कर में मत पकड़िए। ये सब सवाल जवाब मत करिए। सीधे आप पुलिस के पास जाइए, शिकायत कीजिए, अपने परिवार से, अपने मित्रों से मदद लीजिए और बिल्कुल खटाक से कनेक्शन कट कर दीजिए। यानी उसके बाद आप ब्लॉक कर दीजिए उस आईडी को, उससे दुआ सलाम बंद कर दीजिए। इसका कोई मतलब, उसमें आप सफाई देने का, हिसाब करने का कोई मतलब नहीं है। उसमें भी फंसने का डर हो सकता है। और अगर आप, सबसे अच्छा तरीका इसमें बताया जाता है, जो इस तकनीक के जानकार हैं वो कहते हैं कि आप, सबसे अच्छा तरीका है कि बिल्कुल शुरू में अगर आप, जब भी कोई तस्वीर आती है इस तरह की प्रोफाइल में, उस पर इसके ऐप्स मिलते हैं रिवर्स इमेज सर्च के। आप अगर एक रिवर्स इमेज सर्च करेंगे तो आपको ज़्यादातर मामलों में पता चल जाएगा कि यह तस्वीर किसकी है। आप ये करके देखिए, अपने कुछ जानने वालों की तस्वीर डालिए किसी ऐसे ऐप में जो रिवर्स इमेज सर्च करता है, वो आपको सही सही बताता है कि नहीं, इससे आपको पता चल जाएगा। ये जो टिप्स हैं ये मुझे सोफोस नेकेड सिक्योरिटी नाम की एक कंपनी है साइबर सिक्योरिटी की, उससे मिले हैं और इन्हें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि हमारे आपके जैसे लोग इस तरह की जालसाजी से बचे रहें। तो दिल लगाइए, मोहब्बत कीजिए, लेकिन इस तरह की दिल लगी में ज़रा सावधान रहिए, कहीं ऐसा ना हो कि ये दिल लगी महंगी पड़ जाए। बेज़ अड्डा में आज इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।